एक सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि मैडम ये बात बताइए कि आप ग्रहों की बातें करती रहती हैं, ये बदल गया, वो बदल गया, ये राशि गई 7.5 आ गई, उसकी ये दशा लग गई एंड ऑल दैट, पर हमारे जीवन में तो कुछ बदलता ही नहीं। जो कुछ पहले से था आज भी वैसा ही है। तो सब कुछ बदल गया तो मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा? इसका मतलब ज्योतिष में ही कोई समस्या है, ज्योतिष पूरी तरीके से बेकार है। वेल दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो चलिए जान लेते हैं कि सब कुछ बदलने के बाद भी आपके लिए कुछ क्यों नहीं बदला। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि सब कुछ बदलने के बाद भी आपकी जिंदगी में कुछ बदलता क्यों नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चाहें, आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हो, मैंने कभी आपकी मदद की हो इन वीडियोस के द्वारा, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग चाहें तो इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, और ऐसा करके आप सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख पाएंगे, एकदम वीआईपीस की तरह। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देखूं या फिर आप मेरे कोर्सेज, कोचिंग प्रोग्राम्स का या होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर भी जा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की चाल कैसी होती है और आपके ऊपर असर क्यों नहीं पड़ता। इस संसार में जो कुछ भी है चलायमान है और उसके साथ साथ ही चेंजेबल भी है। यानी जो कुछ भी जन्मा है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी हमारे सामने हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, यहाँ तक कि उनको चलाने वाली अप्रत्यक्ष जो शक्तियां हैं, जो परोक्ष रूप से काम करती हैं, वो भी निरंतर चलती रहती हैं। उनमें एक निरंतरता होती है और उसके साथ साथ ही एक चेंजेबिलिटी भी होती है, यानी वो लगातार चलती रहती हैं और लगातार बदलाव करती रहती हैं। कभी आपने गंगा को देखा है? गंगा हमारी सबसे पवित्र नदी। तो माँ गंगा जब गौमुख से निकलती हैं तो उनका स्वरूप कुछ और होता है। तेजी से निकलती हैं। गंगा में मौज होती है। मौज समझते हैं? एकदम से उछलती हुई निकलती है गंगा। ये गंगा की खास बात है। उसके बाद जब वो थोड़ा गंगोत्री की तरफ आती है तो उसको आपको मौजें नजर आती हैं, बहुत खूबसूरत। माँ गंगा का बिल्कुल अच्छा स्वरूप आपको नजर आता है। धीमे धीमे करके वो ऋषिकेश और हरिद्वार पहुंचती हैं। हरिद्वार से उसके बाद प्रयाग पहुंचती हैं, उसके बाद वो बंगाल पहुंचती हैं और वहां आते आते गंगा का स्वरूप बदल जाता है। तो गंगा जो आपको गौमुख में या गंगोत्री में एक छोटी बालिका के रूप में नजर आती है, वो बे ऑफ बंगाल पहुंचते पहुंचते प्रौढ़ा हो जाती है। जो गंगा मौज से चलती थी पहाड़ों में, वो जब आती है प्लेन्स में तो वहां आते आते वो आराम से थोड़ा रुक कर चलती है। उसके चलने की स्पीड, उसका चलने का तरीका बदल जाता है। जब गंगा नदी, माँ गंगा जिसे हम कहते हैं, वो अपने स्वरूप को ऐसे बदल कर आती है तो फिर दुनिया की हर चीज ही अपने स्वरूप को बदल कर आती है। ऐसे में कुछ भी नहीं है जिसका स्वरूप नहीं बदलता। इस समय पर अगर आप अपने सामने एक सेब भी रख लें और उसे यूं ही छोड़ दें, कुछ भी ना करें, तो वो सेब भी अपना स्वरूप जरूर बदलेगा। कैसे बदलेगा? सड़कर। यानी कि 3 बातें हमें पता लगी। पहली बात, इस ब्रह्मांड में हर चीज निरंतरता से चलती रहती है। दूसरी बात, निरंतर बदलाव होते ही रहते हैं और यही बदलाव होते रहने चाहिए। और तीसरी चीज, अगर हमने किसी चीज को यूं ही छोड़ भी दिया, ना उसमें निरंतरता आई, ना उसमें बदलाव आया, तो भी वो चीज सीधे अपने अंत की तरफ ही पहुंचती है, सड़ने की तरफ ही पहुंचती है। ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है। अगर आप इसके साथ सब्सक्राइब नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन सुनिए जरूर, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी मदद करेगा। अब आप अपनी जिंदगी में पीछे जाकर देखिए क्या हो रहा है। सूर्य हर रोज उगता है, हर रोज ढलता है, हर रोज उगता है, हर रोज ढलता है। चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, लेकिन प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ बदलता है, उसी निरंतरता के साथ बदलता रहता है। कभी सूरज ने उगना बंद कर दिया, कभी चंद्रमा ने अगर अपनी निरंतरता के साथ कलाएं बदलना छोड़ दिया, तो इस पृथ्वी का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? अगर इन ग्रहों ने भी आकाश में निरंतर गति से चलना छोड़ दिया तो उनके साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा ना। तो ठीक वैसे ही आपका जो जीवन है वो इन ग्रहों की तरह निरंतर नहीं चलता रहता।
आप उस सेब की तरह बन जाते हो जिसे जमीन पर लाकर रख दिया गया है और जिसे एक न एक दिन सड़ ही जाना है। तो हम धीमे धीमे अपनी उसी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहते हैं। धीमे धीमे अपने आप को हम अंदर ही अंदर सड़ाते रहते हैं, अंदर ही अंदर हम पतन की ओर जाते रहते हैं। और हम ये नहीं देखते कि उन्नति का भी एक मार्ग है, और वो जो उन्नति का मार्ग है वो निरंतरता के साथ ही होकर निकलता है, वो इस चेंजेबिलिटी के साथ, इस बदलाव के साथ ही होकर निकलता है। और जहां पर व्यक्ति जड़ हो जाता है, वो जड़ व्यक्ति में कोई भी चीज असर नहीं करती। अगर एक निपट काला कपड़ा होगा तो उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। अगर आप अंधेरे में तीर मारोगे तो वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो अगर आपके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ग्रहों के बावजूद भी, ग्रह चल रहे हैं, दशाएं लगा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, पूरा पारागमन हो रहा है और आप पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब आपने वो तामसिकता, वो जड़ता बहुत गहरी तरीके से अपना घर कर गई है। जैसे आप 15 साल की उम्र में थे, अगर आपने वहां से उन्नति करके 30 साल की उम्र में आप लोग उससे बेहतर नहीं बने तो प्रॉब्लम है। आपकी सोच अभी भी उस 15 साल वाले, 12 साल वाले बच्चे की तरह ही है, चाहे आपकी उम्र बढ़ रही हो तो आप पर कुछ असर नहीं करेगा। नथिंग इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। समय के साथ साथ आपको, आपकी अवस्था के साथ, आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ चेंज होना ही पड़ता है। लोग कहते हैं शनि हमें बार बार चैलेंजेस देते हैं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जब वो चैलेंजेस देते हैं तो आप उनसे कुछ सीखते ही नहीं हो। सीखोगे तो बदलाव जरूर करोगे, और क्योंकि बदलाव नहीं कर पाते इसका मतलब आपने कुछ सीखा ही नहीं। वही शराबी जिसको लत है शराब पीने की, जो हर रोज घर आता है, हर रोज उसकी बीवी रोती है और कहती है कि शराब पीना छोड़ दो, और वो हर रोज कहता है कि कल से छोड़ दूंगा, और वो कभी नहीं छोड़ता। बस ऐसा ही हाल हम में से बहुत सारे लोगों का भी हो जाता है। हम भी हर रोज वैसे ही रहते हैं। 10 साल पहले जैसे थे अभी भी स्थिति वैसी ही है, और ट्रस्ट मी तब से खराबी हो जाती है। और हम दोष देने लगते हैं ग्रहों को, हम दोष देने लगते हैं किस्मत को। अगर आपका जन्म हुआ है तो मनुष्य के शरीर में आपको कई सारी शक्तियां भी मिली हैं। वो शक्तियां हैं अपने आप में बदलाव करने की, कर्मों की गति को समझने की, कर्म करने की, कर्मों को भोगने की, और इसके साथ साथ ही अपने आसपास की दुनिया में थोड़ा बहुत बदलाव करने की। चींटी, दीमक, ये भी अपने आसपास की दुनिया में कुछ ना कुछ बदलाव कर देते हैं। बाम्बियां बना लेते हैं, सांप बिल बना लेता है। हमने क्या बनाया? हमने क्या बदलाव किया? हमने अपने आसपास का जो एरिया है उसके ऊपर क्या असर डाला? जब वो व्यक्ति शराब पीकर लत लगाकर वापस आ रहा है तो उसने अपने आसपास एक ही असर डाला, सबको परेशान करने का। और लाख हाथ जोड़ने के बावजूद, लाख प्रॉमिसेस करने के बावजूद ये व्यक्ति जब नहीं बदला तो उसने एक बहुत ही बुरा कार्मिक पैटर्न अपने लिए खोल लिया। जब वो कार्मिक पैटर्न खुलता है तो उसकी वजह से जिंदगी में चीज़ें बहुत खराब होती हैं। आपने अपने लिए जो जिम्मेदारी ली है, अब मैं ग्रहों की बात कर्मों से ही कर रही हूँ, बिकॉज कर्मों से ही जो होता है वही ग्रहों के थ्रू फलीभूत होता है। आपने जिस चीज़ की जिम्मेदारी ली, आपने उस जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभाया। नौकरी तो करते हो पर नौकरी में चोरी करते हो, या नौकरी में ध्यान नहीं देते, या उसको लाइटली लेते हो, पूरी जिम्मेदारी नहीं उठाते। सुनने में बड़ा आइडियलिस्टिक लगता है, लेकिन असल में आपके कर्मों का एक बुरा पैटर्न, एक बुरा खाता वो वहाँ से खोल देता है। और जब ये खाता खुलता है तो फिर खुलता ही चला जाता है। ठीक वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में अपनी कुंडलियाँ पढ़ते हैं, कुंडलियाँ देखते हैं, हमारा बस एक ही फोकस होता है, शादी कब होगी, कोर्ट केस कब निपटेगा, नौकरी कब लगेगी, बच्चा कब होगा। ये चीज़ें वैलिड हैं और ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे काम करने भी तो होते हैं। मनुष्य जन्म जो लिया है, जो करोड़ों योनियों में भटकने के बाद मिलता है, वो जो मनुष्य जन्म है उसको वेस्ट भी तो किया। तो जब वेस्ट किया तो एक और बहुत बुरा कार्मिक खाता हमारे लिए खुलता है, और वो बुरा कार्मिक खाता जब हमारे लिए खुलता है तो अगेन खुलता ही चला जाता है, और हम एक के बाद एक उसी तरह के कर्मों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई सब बदल रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, मेरे लिए तो कुछ बदला ही नहीं, आपने कहा कि 7.5 2020 में शुरू हुई थी, मैं तो 2010 से परेशान हूँ, मेरे लिए तो कुछ बदला ही नहीं, ऐसा हो सकता है? शनि 2.5 साल में एक बार अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, आपकी कुंडली के किसी न किसी घर से वो गोचर कर रहे होंगे। इज इट पॉसिबल कि आपके लिए कुछ भी ना बदले?
बदला ज़रूर होगा, लेकिन सवाल ये है कि आप बदले या नहीं बदले, या आप आज भी वही हो जो 2010 में थे। अगर आज भी आप वही हो तो शनि के आने वाले गोचर आपके लिए कुछ नया नहीं लेकर आएंगे, पुरानी चीज़ों को ही इतना बड़ा कर देंगे, इतना भयानक तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे कि आप उनसे लड़ नहीं पाओगे। और जब आप ओवरवेल्म हो जाओगे, लड़ नहीं पाओगे, तो फिर आप दोष देना शुरू कर दोगे कि ये फलानी चीज़ काम नहीं करती, फलानी चीज़ काम नहीं करती। फिर आप भगवान के आगे जाकर बार बार घंटियां बजाना शुरू कर दोगे, कहोगे कि मेरे दुख हर लो। लेकिन ऐसे नहीं होता। दुख में सुमिरन करते हो, सुख में भी किया करो। सुख में सुमिरन करोगे तो दुख महसूस नहीं होगा, राइट? तो ये बहुत गहरी बात है। अगेन बहुत लंबी बात हो सकती है इसके ऊपर, बट मैंने इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश की है ताकि एटलीस्ट आपको वो थ्रेड मिले। अगर आपको यहाँ से इन आई थिंक 10-11 मिनट का वीडियो होगा शायद अभी तक, अगर यहाँ से आपको थ्रेड मिल जाती है तो इसका मतलब कि हाँ, आप आगे बढ़ सकते हो, बदलाव कर सकते हो। अगर इस वीडियो से, इस छोटे से वीडियो से आपको थ्रेड नहीं मिलती तो फिर आगे आपको कुछ कहने का, आपको कुछ बताने का फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि है। ठीक है? सो याद रखिए, सब कुछ बदल गया, मेरी ज़िंदगी में क्यों कुछ नहीं बदला? क्योंकि मैं खुद नहीं बदला। जो खुद बदलेगा उसकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। नहीं बदलेगी ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। सो ट्राई एंड डू दैट। अपने आप को बदलिए, अपनी कुंडली के साथ खुद को अलाइन करके बदलिए। आपके जो ग्रह नक्षत्र आपको जिस तरफ भेजते हैं वो कीजिए। कई बार कुंडली आपको पूर्व दिशा में ले जा रही होती है, आप ज़बरदस्ती पश्चिम में जाते हो। ज़रा अपने आप को अलाइन करो अपनी कुंडली के साथ, फिर देखो सही दिशा में, सही तरीके से सही कर्म करोगे, अपने आप में बदलाव लाओगे तो चीज़ें सकारात्मक ही होंगी। और वो सकारात्मक बदलाव हैं वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।